नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के में राहु के नक्षत्र परिवर्तन को, जिसमें वो शनि के जो नक्षत्र है उसमें जा रहा है, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शनि जो है इस समय जो है छठे भाव में आपके, और राहु जो है सप्तम भाव में। तो दोस्तों, इस समय जो सबसे ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है वो आपको जो है वैवाहिक संबंध जो है आपकी पत्नी के साथ, उनमें आप लोगों को थोड़ा सा, एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस समय रोक सके। आप लोगों के लिए काफ़ी लाभ है, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है काफ़ी अच्छा फल प्रदान करता है। जो मैंने देखा है, व्यापार लोग जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जो विदेशों से कार्य करते हैं या घर से बाहर निकल के अपना व्यापार बढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए बेहद ही, एक तरीके से कहें, सफलता की राह है। ठीक है, और ये किस समय पे सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा वो भी मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, 10 नवंबर से लेके 14 फरवरी। ठीक है ना, तो इस समय के बीच में एक आप लोगों को और राहत की खबर मिल सकती है। वो है दोस्तों, किसी ना किसी कोर्ट केस में आप लोगों को राहत मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए ये है, यहाँ पे राहु होने का मतलब वैसे वैवाहिक जो संबंध होते हैं उसके लिए थोड़ा सा खराब ही रहता है, लेकिन और चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, व्यापार में जो घर से बाहर रह के कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही सफलता का एक तरीके से मंत्र है, बाहर जाओ और कमाओ, उससे आप लोगों को ज़्यादा एक तरीके से धन लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो बाहर पहले से ही काम कर रहे हैं अपने घर को छोड़ के, उनके लिए भी यहाँ पे धन लाभ के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए अवसर प्रदान होंगे, यानी कि उन्हें मिलते जाएंगे। यहाँ पे आपका व्यापार में अगर पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपके लौट के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपको जो इसकी राहु की तीसरी दृष्टि है वो तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम भाव में दृष्टि हो जाना भी कोई बुरा नहीं होता। राहु की दृष्टि से देखा जाए तो ये पराक्रम भाव में अगर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तो आप लोग जो है ना, दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे। ठीक है ना, उन्हें करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ लेना, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि आपको जो धन मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा दोस्तों, लेकिन उसे आप गवा ना बैठना, इसलिए ये बातचीत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पराक्रम में जब राहु जो होता है ना, कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, तो उस चीज़ से ओवर एक्साइटमेंट जो होती है ना, उस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। यानी कि कभी भी आप लोगों को इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना है जिसमें आप लोगों को दिक्कत या हानि उठानी पड़ जाए बाद में, क्योंकि मेहनती तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जितनी मेहनत इस समय आप लोग करेंगे, ठीक है ना, उतना शायद आपने अपने जीवन काल में मेहनत ना करी हो। यहाँ पे राहु जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। दूसरी बात यह है कि शनि यहाँ पे मिलके आप लोगों को कुछ अच्छे ही फल प्रदान करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों शनिवार के दिन जो है ना, 2 उंगली पे तेल लगा के सरसों का, वो शनि शिला पे चढ़ा लगानी है। तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपका एक तरीके से जो भटका हुआ दिमाग है वो सही रास्ते पे आ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, राहु की जो एक और दृष्टि है, यानी कि पहली दृष्टि जिसे बोल देते हैं, वो 11वें भाव पे भी है, यानी कि धन भाव। यहाँ पे भी राहु का देखना या होना अच्छा कहा जाता है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो आप लोगों को बड़े धन लाभ जो है ना, उनको एक तरीके से अवसर मिलेगा आप लोगों को उन लाभों का फायदा उठाने का। ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उस धन लाभ से फायदा उठा सकते हैं।
यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो है ना उस धन को बचा के रख पाओगे। बचा के तभी रख पाओगे जब आप थोड़ी सी एक तरीके से समझदारी दिखाओगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पे, तीसरे भाव पे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बेवजह जो है ना बहा दिया जाए। उस पैसों को थोड़ा सा रोकना सीखो आप, ठीक है। अगर रोकोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। राहु ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत ही करता है। राहु बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिससे राहु से आप लोगों को एक तरीके से फायदा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। विचार नए आते हैं। एक और दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है, यानी सीधी दृष्टि जो है, इनकी प्रथम भाव पे पड़ रही है। शरीर और आत्मा का कारक भी कहा गया है, यानी कि एक तरीके से आपके मन में जो विचार उठेंगे ना वो बहुत तेजी से बदलते जाएंगे। उन विचारों पे आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे विचार इस प्रकार से उठेंगे कि आप लोग ये सोचेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, तो इसी उसमें आप कस्माकस में थोड़ा सा उलझ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को उलझना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर आप उलझेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत आएगी। शरीर से आप लोग स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक कैप जो होती है ना सिर पे लगाने वाली, अगर हो सके तो आप लोग जो है उसे लगा के रखिएगा। खास तौर से 11 से अगर 4 बजे के मध्य आप लगा के रखते हो तो उस कैप का आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हो यहाँ पे दिखाई देगा। या कई लोगों के लंबे बाल हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पे इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी राहु जो है शनि के नक्षत्र में आता है या प्रवेश करता है तो उससे आप लोगों को एक तरीके से सच्चाई के मार्ग पे चलने का एक अवसर प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में। अभी आपको हो सकता है फ़ायदा इतना ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। एक चीज़ और दोस्तों, वाद विवाद किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें। वाद विवाद को उतना ही रखें, एकदम से राहु दिमाग खराब करता है, यानी कि आप हाथम पाई भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, यानी कि बेवजह की जो लड़ाई होती है ना उसे कर सकते हैं आप। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ही मधुर बने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ और उपाय भी करना है तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है, वो है मछलियों को दाना खिलाने का। अब ऐसा ना हो कि आप बहती हुई नदी है उसमें कोई मछली नहीं है वहाँ पे डाल दो, किसी तालाब में जहाँ पे कोई मछली नहीं है वहाँ पे डाल दो आप गोली बनाकर आटे की। तो आटे की गोलियाँ जो है ना दोस्तों ऐसी जगह डालो जहाँ पे मछलियाँ हों, ठीक है, तभी उस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा मिलेंगे। और ऐसी जगह पे ना डालें जहाँ पे लोग जैसे मछली पालन करते हैं ना कई लोग, ऐसी जगह पे ना डालें, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि कई लोग जो है ना जहाँ पे लोग मछली पालन करते हैं वहाँ पे इस तरीके के कार्य करके आते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा होने की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू होता है तो एक नेगेटिव भी होता है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ के रखें। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा मौका भी मिल सकता है जिससे थोड़ा सा आपका जीवन पलट जाए। पलट जाए का मतलब यह है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ बेहद ही एक नया, जिसे कहते हैं कि कोई नया कार्य
शायद जो दुनिया की नज़रों में ना आया हो, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, तो ऐसे कार्य की ओर आप लोग आकर्षित होंगे, यानी कि उन्हें करने की सोचेंगे और कर भी सकेंगे। यहाँ पे उन कार्यों से आपको बेहद ही ज़्यादा धन लाभ की प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कभी कभी जब राहु बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आदमी सोचता है क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे उपाय होते हैं दोस्तों, लेकिन जहाँ पे आप लोग सोच करते हैं अपने घर में, हालांकि ये पहले बाहर होता था, तो आजकल सब लोगों के घर में ही होता है शौचालय, ठीक है। तो ऐसे में आपका शौचालय जितना साफ रहेगा उतना ही आपके ऊपर से राहु का असर खत्म होगा। अगर इस दौरान आपके बाल बढ़ जाते हैं तो उन्हें कटवाने से थोड़ा सा परहेज करें आप लोग, ठीक है। उससे आप लोगों को एक तरीके से राहु से बचाव के लिए रास्ता मिल जाएगा अपने आप ही, बिना कहे ही। यानी कि लंबे बालों में एक तरीके से राहु को दबाने का राज छुपा होता है। साथ ही साथ अगर आप लोग अगर एक शिखा रख सकते हैं, चोटी रख सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम दोस्तों।